दोस्तों, हाउस वायरिंग में अलग अलग टाइप के स्विच बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में स्विच सॉकेट और इंडिकेटर ये फिटिंग कैसे करते हैं और इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक इंडिकेटर है। तो इनकी वायरिंग कैसे करते हैं और इनको फिटिंग कैसे करते हैं, और 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड में फेज और न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करते हैं और अर्थिंग की वायरिंग कैसे करते हैं और इनको फिटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यह 6 मॉड्यूलर का स्विच बॉक्स है जो कि K9 कंपनी का है और यह अभी थैली में पैक है पूरा। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जो कि दोस्तों इस तरह का यह स्विच बॉक्स है जो कि 6 मॉड्यूलर का है और इसमें हमें एक 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक इंडिकेटर फिटिंग करना है और इनकी वायरिंग करनी है। तो हम इसमें पहले 5 पिन सॉकेट, स्विच और इंडिकेटर फिटिंग कर लेते हैं। और इस स्विच बॉक्स में ये आए हुए हैं 2 स्क्रू और ये स्क्रू के ऊपर लगाने वाले प्लास्टिक के ढक्कन है। तो इसमें फिटिंग करने के लिए यह एक 5 पिन सॉकेट है और यह 3 स्विच है और यह एक इंडिकेटर है जिसे हमें इसमें फिटिंग करना है। और इनको अब इस स्विच बोर्ड में फिटिंग कर लेते हैं, जो कि हम पहले 5 पिन सॉकेट को फिटिंग कर लेते हैं। इस साइड में 5 पिन सॉकेट को एक साइड में ही फिटिंग करना होता है। तो इस तरह से फिटिंग कर लेना है और इसमें एक स्विच 5 पिन सॉकेट के लिए फिटिंग कर लेते हैं। स्विच को हम जब स्विच बोर्ड में फिटिंग करते हैं तो इसमें आई टाइप का जो निशान होता है इसे हमें नीचे की साइड रखना है, जो कि इसमें है यह आई का निशान। तो हमें इसमें नीचे की तरफ रखना है जहाँ पर स्विच ऑन होता है। जो ये आई का निशान है इस साइड स्विच ऑन होता है और ऊपर साइड ऑफ होता है। और दूसरा स्विच भी जस्ट इसी के पास में फिटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और एक स्विच और है यह, इस तरह से ये फिटिंग हो गए हैं। इसमें से यह स्विच 5 पिन सॉकेट के लिए है और ये दोनों स्विच होल्डर के लिए है जहाँ हमें बल्ब लगाना है और उसकी जगह हम ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं। और एक इंडिकेटर और है जिसे हम यहाँ साइड में फिटिंग कर लेते हैं। इस तरह से यह इंडिकेटर भी फिटिंग हो गया है इसमें। इस तरह के का स्विच बोर्ड का यूज़ ज़्यादातर बाथरूम के यहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर हमें एक 5 पिन सॉकेट की ज़रूरत होती है जो कि टेम्परेरी यूज़ के लिए होती है और 2 स्विच होते हैं जिससे कि हम बल्ब चला सकते हैं। बल्ब चलाने के लिए 2 स्विच की ज़रूरत होती है और एक इंडिकेशन होता है जो कि लाइट आ रही है उसको देखने के लिए। और इसकी जगह यदि हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है तो हम इसकी जगह स्पेस भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक इंडिकेटर फिटिंग हो गया है। और अब हम इनकी वायरिंग कर लेते हैं। तो हमें वायरिंग करने के लिए तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में फेज का वायर कनेक्ट करना है और एक इंडिकेटर में भी हमें फेज का वायर कनेक्ट करना है और दूसरे टर्मिनल में हमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट कनेक्ट करना है। और ये 5 पिन सॉकेट है, इसमें हमें लाइन साइड टर्मिनल है, इसमें स्विच से वायर कनेक्ट करना है और जो न्यूट्रल साइड टर्मिनल है इसमें हमें एक वायर डायरेक्ट वायर कनेक्ट करना है जो कि मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर होगा। तो हम पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह वायर है जो मैंने पहले ही काट लिए हैं और आप भी इस तरह से नाप के काट सकते हैं। तो हम पहले इसमें स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर देते हैं। एक वायर को हम इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर हमें इस तरह से वायर को जॉइंट करके इसमें दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से टाइट कर देना है, फुल लूज नहीं रखना है इसे। और दूसरे स्विच में भी हमें इस तरह से एक वायर और लेना है और इस तरह से जॉइंट करके इसके स्क्रू को लूज कर देते हैं और लूज करके तो इस तरह से दोनों स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से फेस का वायर कनेक्ट हो गया और एक इंडिकेटर से फेस का वायर कनेक्ट हो गया है। और ये एक वायर हो रहा है, इसके साथ हमें मेन सप्लाई का जो फेस का वायर है उसे जॉइंट करके इसके साथ हमें यहाँ से कनेक्ट करना है, जो कि स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और जो यह स्विच है यह स्विच 5 पिन सॉकेट के लिए है। तो इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम 5 पिन सॉकेट के एल साइड जो कि लाइन साइड है वहाँ पर हमें वायर कनेक्ट कर देना है, जो कि इस स्विच से यह 5 पिन सॉकेट ऑन ऑफ हो जाएगा। जो कि इसमें यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यह एल टर्मिनल है और यह न्यूट्रल टर्मिनल है। तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, इस टर्मिनल में हमें स्विच से फेस का वायर कनेक्ट करना है। तो हम इसमें स्विच से सॉकेट का एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से स्क्रू को लूज करके।
तरह से कनेक्ट हो गया है। इस तरह से यह भी वायर कनेक्ट हो गया इसमें। और अब हम इसमें एक न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है, जो कि 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल साइड में कनेक्ट करना है, और एक इंडिकेटर से कनेक्ट करना है, जो कि हम यहाँ पर ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। और इसमें 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से इंडिकेटर के एक टर्मिनल तक वायर नाप के काट लेना है और उसे छील लेना है इस तरह से। और इसमें इस तरह से वायर कनेक्ट कर देना है और इसे टाइट कर देना है। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें एक फेज़ का वायर और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट करना है, जो कि मेन सप्लाई का फेज़ का वायर और न्यूट्रल का वायर होता है। तो उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वायर है, जो कि एक फेज़ का वायर है और एक न्यूट्रल का वायर है। तो इसमें जो वाइट कलर का वायर है यह फेज़ का है, और ब्लू कलर का वायर है जो कि न्यूट्रल का है। तो हम इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो फेज़ का वायर है वह हमें सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो हम इस वायर से कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। और इसमें यह न्यूट्रल का वायर है, जो कि मेन सप्लाई का न्यूट्रल का वायर है। तो हम इस न्यूट्रल को 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, जो कि इस तरह से जॉइंट करके कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसमें लगा के इस तरह से टाइट कर लेना है। तो इस तरह से स्विच बोर्ड में वायरिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि फेज़ का वायर सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, जो कि ये वाइट कलर का वायर है जो कि फेज़ का वायर है। तो इस तरह से सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से इस तरह से लूप वायरिंग करके कनेक्ट कर लेना है। और इसमें आप डायरेक्ट एक वायर छील के डायरेक्ट वायर भी लगा सकते हैं तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से, और इस तरह से लूप वायरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लूप वायरिंग करी है। और इंडिकेटर में भी एक वायर जो कि फेज़ का वायर डायरेक्ट दिया गया है, और न्यूट्रल का वायर भी डायरेक्ट देना होता है इंडिकेटर में। और 5 पिन सॉकेट में जो कि न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट दिया है और फेज़ का वायर स्विच से होके दिया गया है इस तरह से, जो कि हम इस स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये दोनों स्विच है जिसमें हमें बल्ब का वायर कनेक्ट करना है, यानी कि बल्ब में जो 2 वायर जाते हैं उसमें फेज़ का वायर हमें स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से यहाँ से कनेक्ट करना है, एक बल्ब में यहाँ से कनेक्ट करना है, और दूसरे बल्ब में भी एक वायर यहाँ से कनेक्ट करना है। और जो न्यूट्रल का वायर होता है वह वायर हमें यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, जो कि यहाँ से जो यह न्यूट्रल का वायर होता है मेन सप्लाई का, वहाँ से हमें कट करके डायरेक्ट जॉइंट करना होता है। और हम यहाँ से स्विच बोर्ड से भी ले सकते हैं। और इस स्विच बोर्ड को हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें इंडिकेटर ऑन हो गया है, यानी कि इसमें सप्लाई ऑन हो गई है। और दोस्तों इस तरह के स्विच बोर्ड का अधिकतर यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ हमें 2 बल्ब चलाने की ज़रूरत होती है, यानी कि जैसे कि बाथरूम हो गया, उसमें हमें 2 बल्ब चलाने की ज़रूरत होती है। तो हम वहाँ पर इस तरह का स्विच बोर्ड का यूज़ करते हैं। और ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें 2 बल्ब या 1 बल्ब या एक ट्यूबलाइट चलाने की ज़रूरत होती है, या 2 लाइट चलाने की ज़रूरत होती है। उस जगह पर हम इस तरह के स्विच बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के स्विच बोर्ड में फेज़ और न्यूट्रल का कनेक्शन इसी तरह से करते हैं। और यदि अर्थिंग का वायर भी यूज़ किया गया है, तो अर्थिंग का वायर 5 पिन सॉकेट का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, टॉप वाला टर्मिनल, उसमें अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से 6 मॉड्यूलर के स्विच बोर्ड की वायरिंग करते हैं और फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।